हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गिलोय का काढ़ा। इसे मैं तकरीबन 15 से 20 दिनों से ले रही हूँ। इसलिए आज सुबह जब मैं इसे बना रही थी तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। मैं सुबह खाली पेट इसे लेती हूँ तो मुझे लगा कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं गिलोय का काढ़ा कैसे लेती हूँ। एक्चुअली क्या, मुझे ना फीवर था, सर्दी खांसी बुखार वगैरह हुआ था, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। मैं डॉक्टर पास गई, उन्होंने सारे टेस्ट लिखे, जो टेस्ट उन्होंने करवाने सारे टेस्ट उन्होंने करवाए और नेगेटिव आए। बस थोड़ी सी टाइफाइड की शिकायत आई और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, तो इसके चलते क्या, मुझे ज़्यादा देर मैं खड़ नहीं सकती थी। अगर मैं कुछ काम करती थी तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं बैठ जाऊँ। तो हमारे घर के पास एक आंटी रहती है, उन्होंने मुझे कहा कि तू गिलोय पी। एक्चुअली गिलोय मैंने पहले भी पी है। अभी कुछ साल पहले मुझे डेंगू हुआ था, तब मैंने पी थी, लेकिन तब मैंने रेडीमेड गिलोय की बॉटल ला के पी थी, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को। जो कड़वी भी लगती थी, मुझसे ज़्यादा पी नहीं जाती थी, मैंने थोड़ी सी ही पी, मतलब आधी बॉटल पी थी। तो अभी आंटी ने कहा कि तू इसे बना के पी। तो मुझे आंटी ने ही बताया कि कैसे बनानी है, तो बस जैसे जैसे मुझे उन्होंने बताया था वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गिलोय के फ़ायदे बहुत हैं, इसके बारे में मैंने अपने बड़ों से सुना है, कुछ पेपर में भी पढ़ा है, कुछ नेट में न्यूज़ में, मतलब नेट में पढ़ा है, सुना है। तो उसके हिसाब से मुझे मालूम है कि इसके फ़ायदे बहुत हैं। और जैसे रामदेव जी का प्रोग्राम देखते हैं तो भी हमने सुना है कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। क्या इससे ना हमें इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बूस्ट होता है, इससे हमें अंदरूनी ताकत मिलती है। जैसे समझा जाए तो जिस तरह से मुझे भी लग रहा है कि मैं कमज़ोरी महसूस कर रही थी, और जब मैंने इसे पीना स्टार्ट किया तो सच बताऊं तो मुझे एक दिन में फ़र्क पड़ गया। मैंने उस समय सुबह शाम 2 टाइम पी रही थी, अब मैंने 1 टाइम कर दिया है। अब मैं क्या करती हूँ, वैसे भी जिस तरह से अभी आपका शेयर कर रही हूँ वैसे पीती हूँ। कभी कभार सेम मेथड से बनाती हूँ, उसमें चिरायता भी डालती हूँ, लेकिन वो डेली नहीं डालती मैं, क्योंकि चिरायता थोड़ा सा कड़वा होता है। अगर किसी को गिलोय की डंठल पत्तियाँ इस तरह ना मिले तो मार्केट में इसका रस और पाउडर भी मिलता है, आप वो ले सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, और ये मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं इसकी इतनी नॉलेज थी। जब खुद पे आती है ना, तब नॉलेज हम लेने चलते हैं, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो मैंने बस सर्च किया, किसी से पूछा, अपने बड़ों से बात की, जिन्हें इसकी जानकारी उन्होंने बताया। तो जैसे न्यूज़पेपर में भी इसके फ़ायदे मैंने पढ़े हैं। तो गिलोय अनगिनत रोगों के इलाज में कारगर है। जैसे इसमें अस्थमा, मधुमेह और सिर फूटना, मोटापा, स्किन प्रॉब्लम भी ठीक होती है, पाचन प्रॉब्लम भी ठीक होती है, उल्टी आती है उसके लिए भी कारगर है। अब मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, सर्दी बुखार, इन सब में तो है ही, क्योंकि डेंगू मैंने ली है मुझे मालूम है, सर्दी बुखार में भी मैंने ली है मुझे मालूम है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व है। आयुर्वेदा में इसे अमृता कहा गया। अब सोचो, इसे अमृता कहा गया क्यों? ये हमारे लिए अमृत के समान है, इसीलिए तो कहा गया होगा ना। जानकारों ने यूं ही तो इसका नाम नहीं रख दिया होगा अमृता। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जब मैंने गिलोय का काढ़ा पीना शुरू किया तो मुझे एक दिन में असर शुरू हुआ। जिस दिन मैंने फर्स्ट डे से बनाया ना सवेरे, तो मुझसे खड़ा नहीं जा रहा था। मैंने 2-3 डंडियाँ कूटी, फिर बैठ गई, फिर कूटी, फिर बैठ गई। दे के मैंने उस दिन काढ़ा बनाया था, तो दिन भर भी यही हाल था। फिर मैंने सुबह पिया था और शाम को भी पिया था उस दिन। पर जब मैं अगले दिन उठी ना, तो मुझे उतनी वीकनेस नहीं लग रही थी जितनी लगती है। एक दिन में तो ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे ठीक होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी उसमें मुझे फ़र्क था। बस इसीलिए अभी जो माहौल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, और जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, और बारिश होती है थोड़ी थोड़ी ठंडा सा मौसम भी हो जाता है, इसके चलते हम बीमार हो रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो बस इसीलिए मैंने इसे शेयर करना ज़रूरी समझा कि शायद ये आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हो सके। अगर इसे पी के ना 1% लोगों को भी फ़र्क लगेगा ना, तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हुई।
मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कहूँ ना, तो कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले तो हमें डॉक्टर पास जाना चाहिए, उनकी बताई गई मेडिसिन लेनी चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, जो उन्होंने टेस्ट किए हैं वो करवाने चाहिए, जैसा कि मैंने भी किया। लेकिन हमें हमारे अंदर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमें ये सब भी लेना चाहिए। आयुर्वेदिक जो है वो हमारे अंदर की कमज़ोरी को दूर करता है। हम जो दूसरी दवाएं लेते हैं वो हमें इंस्टेंट ठीक तो कर देती हैं, बट लॉन्ग टाइम के लिए हमें ये सब जो काढ़ा है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये जो पत्तियां मैंने आपको दिखाई है ना, ये चिरायते की पत्तियां हैं, ये भी इस काढ़े में 2-3 पत्तियां डालती हूँ, पर हमेशा नहीं डालती हूँ, ये थोड़ी कड़वी होती हैं। तो बस जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वही आंटी जिन्होंने मुझे बताया था उन्होंने मुझे ये गिलोय ला के दी। मैंने इसे अच्छा से धोया, 2-3 पानी में धोया, फिर इसे मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया और इसे साफ़ कपड़े से पोंछ के फिर मैंने पंखे की हवा में 10-15 मिनट के लिए सुखा दिया और फिर इसको एक पॉलीथीन में डाल के लॉक कर दिया। जिप लॉक है, जिप लॉक बैग्स आते हैं ना, उसमें भी डाल सकते हैं, नॉर्मल पॉलीथीन में भी डाल सकते हैं। उसको चाहे क्लिप से लॉक कर दीजिए, चाहे तो रबड़ से या वैसे गठान बांध करके फ्रिज में रख लीजिए। बस जब हमें चाहिए, जैसे मुझे सुबह चाहिए होता है, मैं इसमें से 6-7 जितने भी डंडल चाहिए निकालती हूँ, अपना यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं काढ़ा कैसे बनाती हूँ। ये देखिए मैंने ली है छोटी छोटी 5-6 डंडल ली है मैंने, ज़्यादा छोटी है 6-7 ली है गिलोय की, और 3 से 4 मैंने लौंग लिए हैं और 6 से 7 पत्तियाँ मैंने तुलसी की ली है और 1 इंच 1.25 इंच मैंने अदरक लिया है और 5-6 काली मिर्च ली है और छोटा सा टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के लिए। बस यही लूँगी और उसके बाद मैंने इसे अच्छा से कूट लिया है। आपके पास पत्थर का कूटने वाला है तो आप उसमें कूट सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी प्लेटफॉर्म पे कूट के डाल सकते हैं। तो बस मैंने पूरे गिलोय के जो डंडल थे उसको अच्छा से कूट के डाल दिया है। इसका क्या है, जब हम कूट के डाल रहे हैं ना, तो पानी में इसका पूरा असर चले जाएगा जब ये उसको काढ़ेंगे। तो बस ये डालने के बाद फिर मैंने तुलसी जी के पत्ते लिए और उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसमें डाल दिया। तुलसी जी के पत्ते भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और जिस तरीके से मुझे आंटी ने बताया मैंने वैसे ही काढ़ा बनाया है। इसमें हम इलायची भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी थी नहीं तो मैंने इलायची डाली नहीं। और मुनक्का मैं वैसे ही भिगा के ले रही हूँ तो मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ। तुलसी जी के पत्ते डालने के बाद मैं इसमें दालचीनी डाल दूँगी, छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दूँगी ताकि इसका अच्छा से पानी में असर जाए जब हम इसका काढ़ा बनाएंगे। और फिर मैंने लौंग को भी उस तरीके से छोटे छोटे तोड़ के डाल दिया। आपको देख के भी समझ में आ जा रहा होगा, मैंने पूरा डिटेल में इसलिए शेयर किया था ताकि बाई चांस वॉइस में कोई दिक्कत हो, किसी को ना सुने तो देख के समझ सकते हैं। फिर मैं अदरक को बारीक वाली जो घिसनी होती है ना, उसे पूरा घिस के डाल दूँगी ताकि इसमें पूरा अदरक का रस का असर जाए। अदरक को इसी तरह घिस के डालिए, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो उसका जो रस होता है ना, वो अगर हम कूटते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें रह भी जाता है, इसमें पूरा रस अंदर जाता है। बस फिर इसके बाद मैं काली मिर्च डालूँगी। काली मिर्च को फिर मैं कूट के, तो जैसे अपन थोड़ा सा कहते हैं दरदरा सा कूटते हैं, उस तरीके से कूट के डालूँगी। पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। पाउडर से क्या है, वो थोड़ा सा गले में भी चिपकता है ना, क्योंकि वो जैसे हम रेडीमेड पाउडर लाते हैं तो अच्छा रहेगा कि साबुत काली मिर्च लीजिए और उसे इसी तरह जैसे मैंने पुश कर करके थोड़ा सा पहले दरदरा किया, फिर हल्का सा कूट के बारीक कर लिया। बस इससे ही अपना असर हो जाएगा पूरा। इसको फिर मैंने उसी में डाल दिया। उसको डालने के बाद इसमें 2 गिलास पानी के डाले। मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लिया है। बस इसे चाय का जो कप होता है ना छोटा सा, वही पीना है। तो हम 2-3 लोगों के लिए
और छोटे बच्चे को 1 आध चम्मच ही देती हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटा है, 5 साल से कम है, तो है वो 3.25 साल करीब का, तो मैं उसे 1 आध चम्मच 2 चम्मच दे देती हूँ। और बड़े को थोड़ा सा ज़्यादा दे देती हूँ, 2-3 घूंट दे देती हूँ, और हम पी लेते हैं 1-1 कप। तो बस मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग ये 2 गिलास बहुत है। आप अपने परिवार के हिसाब से काढ़ा बनाइए। जो ये 2 गिलास पानी जो मैंने डाला है, अब मुझे ये गैस में चढ़ा के इतना काढ़ना है कि ये 1 गिलास रह जाए। बस इसे इतना काढ़ेंगे तो ये जो जितनी सारी चीज़ें हमने इसमें डाली है ना, उसका असर आ जाएगा और फिर हमारा काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए अभी से मैंने काफ़ी देर उबाला है, थोड़ी देर बीच में चेक किया था। जब ये कढ़ के आधे से थोड़ा कम रह गया तो बस मैंने गैस बंद किया और इसे एक गिलास में छान के निकाल लिया और इसी में से हम सब पी लेंगे। ये देखिए हमारा काढ़ा बनके तैयार है। एक तरह से कहेंगे कि हमारा इम्यूनिटी बूस्टर या फिर हमारी अंदरूनी ताकत के लिए जो काढ़ा है वो रेडी हो गया है, क्योंकि मुझे इससे फ़र्क लगा है। मैं इसका रिज़ल्ट जानती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसके फ़ायदे लें। इस माहौल के अकॉर्डिंग हमें इसे पीना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ना, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है या फिर जिनका ऑपरेशन हुआ है या फिर जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, वो डॉक्टर की सलाह के बिना इसे ना लें या फिर ना ही लें। वो आप किसी से कंसल्ट करेंगे तभी लीजिए, अदरवाइज़ ना लें। मैं तो बस यही कहूँगी। और जिन्हें सर्दी बुखार हुआ है या जो ठीक हो गए वो इसे ज़रूर लें। और कई लोग कहते हैं कि उन्हें पचता नहीं है, गर्म करता है, तो आप इसे अल्टरनेट डेज में ले सकते हैं या 2 दिन छोड़ के, पर ज़रूर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। और आयुष्मान मंत्रालय द्वारा बताया गया काढ़ा तो है ही, उसे हम शाम को लेते हैं, अल्टरनेट डेज में बीच बीच में छोड़ के ले लेते हैं। स्वस्थ रहिए। नमस्कार।